गाइस इस वीडियो के अंदर मैं नेटफ्लिक्स पे एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है केयोंग। अभी एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है, उसका मैं शॉर्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब देखो ये मेरा वीडियो है ना, ये चैनल का फर्स्ट वीडियो होने वाला भाई साहब। तो इस चैनल में ना आपको भाई एक्सप्लेन वीडियो मिलेंगे और एक्सप्लेन मिलेंगे विदाउट विजुअल्स के। विजुअल इसलिए मैं नहीं दूंगा कि भाई हो सकता है कॉपीराइट वगैरह आ जाए, लेकिन आपको शॉर्ट में इस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ना कि आपको मूवी समझ में आ जाएगी एक्चुअली में स्टोरी क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब तो देखो ये इंडोनेशियन कहानी है, मतलब हॉरर टाइप की कहानी है। बताया ये भी जाता है कि भाई साहब ये इंडोनेशिया के एक गांव में सच्ची घटना पे आधारित है। अब कहानी की शुरुआत होती है भाई साहब एक छोटे से गांव से, जहां पर एक बीमो नाम का लड़का रहता है, उसकी वाइफ रहती है जिसका नाम रहता है श्री। वो दोनों काफी ज्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि जो बीमो रहता है ना उसका काम छूट जाता है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि बीमो डिसाइड करता है कि उसको दूर कहीं पर जाके स्कूल में पढ़ाना है, और भाई वो जो पैसे आएंगे उससे वो अपनी जिंदगी गुजारेगा। तो सीरी बोलती है कि उसको भी उसके साथ जाना है। तो बाद में बहुत आर्गुमेंट होता है, तो बाद में ये दोनों एग्री हो जाते हैं। उसके बाद से एक आता है ड्राइवर इन लोगों को लेने के लिए, उसके बाद से ये लोग जाने लगते हैं। तो बीच में जाते जाते भाई साहब जंगल पड़ता है। तो जंगल में जैसी रात होता है ना भाई, तो श्री को अचानक से मतलब एक उड़ता हुआ हेड दिखाई देता है। देखो अभी बोलने के टाइम मेरा रोना खड़ा हो रहा है भाई, काफी ज्यादा डेंजर मूवी है। तो उसको हेड दिखाई देता है जो किसी और को दिखाई नहीं देता। कभी कभी बीमो के साइड भी आता है लेकिन वो देख नहीं पाता, जिसका नाम होता है क्योंग। ठीक है, क्योंग मैं आपको आगे बताऊंगा एक्चुअली में ये क्योंग क्या है। ठीक है, उसके बाद से अचानक से एक जगह गाड़ी इन लोगों की खराब हो जाती है, खराब नहीं होती मतलब सीधी को उल्टी आती है। तो वो वहां रोकती है गाड़ी। तो वहां पर भाई साहब अचानक से मतलब एक जंगल के अंदर से दिखता है, मतलब कॉफिन जो होता है ना जिसमें डेड बॉडी होती है, वो अचानक से चला हुआ आ रहा है। तो वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से भाई साहब फिर वहां से वो लोग लीव कर देते हैं। उसके बाद से वो लोग पहुंचते हैं उस गांव में जहां पर वो स्कूल है। वहां पर वो जाता है तो वहां का एक एम्प्लॉय से वो लोग मिलते हैं, जो स्कूल का केयर टेकर समझो है। वो बताता है कि भाई साहब यहाँ पर गांव में कुछ साल पहले बहुत बड़ा फ्लड आया था, मतलब सैलाब आया था, बाढ़ आया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे और बच्चे भी काफी ज्यादा मर गए थे। जिसकी वजह से अभी स्कूल में केवल 7 बच्चे हैं। एक क्लास में आपको 3 मिलेंगे, दूसरे क्लास में आपको 4 बच्चे मिलने वाले। तो ये लोग डिसाइड करते चलो कोई बात नहीं, हम लोग इनको पढ़ाएंगे। और भाई वो जो केयर टेकर रहता है ना, इनको रहने के लिए एक घर भी देता है, लकड़ी का जो मकान होता है। तो भाई ये लोग रहते हैं। और उसके बाद केयर टेकर बोलता है जब भी तुम खाना खाना तो थोड़ा सा फेंक देना, क्योंकि हम लोग सोच जान मतलब ये करते हैं, मानते हैं कि भाई जिससे हम लोग नेचर से खाना लेते हैं तो उनको भी कुछ देना चाहिए। उसके बाद ये लोग रात को सोते हैं। भाई सोने के बाद से जो सीढ़ी रहता है और बीमो को थोड़ी बहुत आहट मिलती है, और वो उड़ता हुआ जो खोपड़ी रहता है ना, वो फिर से दिखने लगता है उसको फिर से। तो उसके बाद सुबह में ये लोग स्कूल में जाते हैं। स्कूल में भाई साहब जब सीढ़ी पढ़ाती है तो भाई सारे बच्चे उसको भूत टाइप के दिखने लगते हैं। तो ये काफी ज्यादा घबरा जाती है, बीमो को आगे बोलती है। तो बीमो बोलता है ये सब नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक है, उसके बाद से फिर जब एक रात को ये लोग सोते हैं तो भाई एक बुढ़िया आती है। ठीक है, एक बुढ़िया वहां की आती है। ठीक है, वो आने के बाद से भाई मेरा तो रोवा खड़ा हो रहा है। बुढ़िया आती है वहां पर, आने के बाद से उस स्त्री के पेट में कुछ करती है, उसके बाद से चली जाती है। सुबह ये लोग जो केयर टेकर को बताते हैं ऐसा ऐसा हुआ। तो वो केयर टेकर बताता है अच्छा वो लोग जो है ना, वो बुढ़िया और उसका एक हस्बैंड है, ये लोग मतलब काला जादू में थोड़ा भरोसा रखते, इसीलिए गांव वाले उनको इग्नोर करते हैं। तो ये लोग भी इग्नोर करती है। ठीक है, उसके बाद से भाई साहब एक दिन होता क्या है भाई, स्कूल के अंदर श्री को अचानक से भाई साहब पूरी की पूरी घोस्ट नजर आती है, और एक लड़की अचानक से आती है और मतलब छूने ही वाली रहती है लड़की श्री को, कि श्री बेहोश हो जाती है। काफी ज्यादा श्री घबरा जाती है, और घबराने के बाद से भाई उसके बाद से दूसरे दिन क्या होता है, लड़के बच्चे लोग जो रहते हैं ना वो भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तो बच्चे लोग स्कूल नहीं आते हैं। तो उसके बाद होता है, बीमो बोलता है कि आपको जो है ना यहाँ पर का जो हेड है, मतलब इस गांव का हेड है, उसने आप दोनों को बुलाया है। तो अब बीमो अपनी बीवी के साथ वहां पर चला जाता है उसके पास। उसके बाद से वहां पर उसको एक लड़की मिलती है जो मतलब ब्लैक मैजिक वगैरह जो होता है ना उसमें वो भी भरोसा करती है, और उसको भी सारा मैजिक पता। तो वो बताती है कि भाई श्री जो है ना वो प्रेग्नेंट है, यार इसको भी पता नहीं था। उसके बाद से वो कहानी बताती है कि भाई साहब इस गांव में एक ऐसी ही लड़की की जरूरत थी कि दूसरे आइलैंड से आएगी और जो प्रेग्नेंट होगी उसके बच्चे को लेके यहाँ का जो मतलब जो अभी भूत है, मतलब क्योंग जिसको बोला जाता है, जो उड़ता हुआ हेड है, ठीक है, वो इस बच्चे के ब्लड से भाई साहब पूरा का पूरा डीमन बन सकता है, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, और वहां पर श्री के ऊपर मतलब अजीब और गरीब हरकत होने लगती है। उसका फेस का कलर चेंज हो जाता है, जो बादल रहते हैं पूरे काले हो जाते हैं। उसके बाद से भाई साहब ये लड़की बोलती है घबराने की बात नहीं, मैं तुमको
प्रोटेक्ट करूंगी। उसके बाद से एक रात को और भी ज्यादा भाई साहब वो मुंडी दिखने लगता है, ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, तो डिसाइड करते हैं फाइनली ये अब घर जाएंगे। तो जब सुबह ये लोग बोट के पास जाते हैं तो भाई साहब बोट पे किसी ने आग लगा दिया है। अब आग लगाने के बाद से जब बीमो बोलता है कि श्री को तुम यहाँ खड़ा रहो मैं देख के आता हूँ, तो भाई साहब अचानक से श्री गायब हो जाती है और बीमो काफी ज्यादा घबरा जाता है, इधर उधर खोजने लगता है उसको, उस पे शक करता है, उस पे शक करता है। फाइनली वो जो लड़की रहती है जिसके मतलब जिसको ब्लैक मैजिक पता था, जिसने कहा था प्रोटेक्ट करेंगे, वो आती है, बोलती है कि तुम घबरा मत। वो एक धुआं जलाती है जिसको फॉलो करके वो लोग जंगल पे जाते हैं। तो वहां पर भाई जब श्री मिलती है, श्री को उठाकर बीमो जो है ना अपने घर लेकर आता है। उसके बाद से वो ब्लैक मैजिक वाली जो लड़की रहती है ना, उसे बहुत सारा जड़ी बूटी वगैरह पिलाती है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करती है। और यहाँ पर श्री बोलती, ये जो लड़की रहती है वो बोलती है कि भाई ये जो जितना भी इसके ऊपर हो रहा है ना हमला, ये वही दोनों करवा रहे हैं, जो बुढ़िया और बुढ़ा थी वही लोग पूरा का पूरा काला जादू करवा रहे हैं। तो अगर तुमको मार बचाना है अपने बीवी को तो उनका गला काटना पड़ेगा। ये लो छुड़ी, अब उसे चाकू देती है बीमो को। तो बीमो और उसके जितने भी दोस्त वहां मतलब गांव वाले रहते दो तीन, वो लोग जाते बस उस बुढ़िया के घर में, और ये यहाँ पर अपना क्रियाक्रम करती है श्री के ऊपर। उसके बाद से जैसे ही बीमो वहां पर पहुंचता तो देखता है कि दोनों भाई जब मंत्र कुछ पढ़ रहे हैं, उसके बाद से वहीं पर वो हमला करने वाला होता है। तो भाई वहां की जो बुढ़िया रहती है वो उसको बताती है कि एक्चुअली में हम तुम्हारे बीवी और बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जो असली दुश्मन है भाई वो लड़की है। वो जो ब्लैक मैजिक जानती है वो खुद क्योंग है, वो भी क्योंग है और ये बुढ़िया भी क्योंग है, लेकिन वो जो क्योंग है ना वो भाई साहब खतरनाक वाली क्योंग है, खराब वाली क्योंग है। तो वो तुम्हारी बीवी को मार कर बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगी। तो अब यहाँ पर बीमो जो है ना काफी ज्यादा घबरा जाता है, फिर वापस रिटर्न जब जाता है तो भाई साहब, और उसके पास ये जो बुढ़िया क्योंग रहती है ये भी अपना हेड लेकर मतलब जलता हुआ हेड लेकर उसके पास जाती है। तो देखने में आता है कि भाई साहब दोनों की लड़ाई में भाई वहां पर घर जल जाता है, और वहां पर एक लड़का जो रहता है ना भाई साहब उसको बचा लेता है, उसकी बीवी को जलता हुआ घर से बाहर बचा लेता है। और बचाने के बाद से वो लड़का जो रहता है ना उसको बोलता है बीमो को कि भाई ये तुम हेयर लो, ये हेयर से भाई साहब उस जो ब्लैक मैजिक वाली लड़की है ना उसका बॉडी खोजो, क्योंकि ये लोग जो क्योंग होते हैं ना ये अपनी बॉडी एक जगह रख देते हैं और अपना हेड और जो दिल है ना वो लेकर उड़ते रहते हैं। ये चीज आप देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद से बीमो जो होता है ना खोजने लगता है इसका बॉडी कहाँ पर है। तो फाइनली बीमो को ना जो है ना वो बॉडी मिल जाता है, लेकिन बॉडी को भाई साहब बहुत सारे कॉफिन रहते हैं, मतलब बहुत सारे भूत वगैरह रहते हैं वहां पर गार्ड करते हैं, लेकिन किसी तरीके से वो बॉडी को लेकर आता है और भाई साहब जलते हुए घर के अंदर फेंक देता है। उसके बाद से जो उसका हेड रहता है ना वो आकर गिर जाते हैं। तो भाई वो लड़का बोलता है कि भाई उसका जो दिल है ना उसको मार दो, उसको कुचल दो। तो ये पत्थर से लेकर उसका दिल पूरा का पूरा फ्रैक्चर कर देता है। तो उसके बाद से भाई साहब जो वो लड़की ब्लैक मैजिक रहती है ना तो वहां मर जाती है। उसके बाद से फिर दूसरा दिन सुबह होता है, उसके बाद से वो गार्ड आके बोलता है कि वो जो तुमको बचाया था बुढ़ा बुड्ढी ने, वो लोग अब नहीं रहे, वो लोग अब मर चुके हैं। तो यहाँ से कहानी खत्म हो जाती है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको दिखाया जाता है कि एक लड़की रहती है जो कि काले कपड़ा पहन के रहती है, और उस जो ब्लैक मैजिक वाली लड़की रहती है जिसको मार दिया था बीमो ने, उसका हेड को फिर से जिंदा करती है, और यहाँ से स्टोरी हो जाती है खत्म। तो होप कि आपको मूवी समझ में आ गई होगी, और मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैंने कोई भी विजुअल ऐड नहीं की है, ठीक है। तो भाई उसके लिए सॉरी। अगर चैनल पे नए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, इसी तरीके का मैं हर मूवी का एक्सप्लेन आपके लिए लेकर आता हूँ। चलो आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।